नमस्कार दोस्तों, आइए बीपीएससी पीटी का हम तैयारी करते हैं। 68th बीपीएससी पीटी का जो है कैलेंडर लागू हो गया है। आई थिंक जनवरी में बिहार सरकार ने बोला है कि हम एग्ज़ाम लेंगे, तो अभी हमारे पास 3 महीना है। उम्मीद करते हैं कि समय पर एग्ज़ाम हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमारी पत्नी शोभा कुमारी जो है तैयारी करना चाह रही है। मैंने काफ़ी मनोबल बढ़ाया कि चलो साथ में हम तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी मेंस भी दिया है, 3-4 बार यूपीएससी भी दिया है, बीपीएससी को भी दिया है, इंटरव्यू तक गया है। तो मैं सोचा कि शायद मैं अच्छा से गाइड कर सकता हूँ। और मैं जब पढ़ाता था तो बोला कि नहीं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, जैसा मुझे पढ़ाते हैं वैसा यदि आप इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से यदि अन्य विद्यार्थी को पढ़ाएंगे तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मुझे लगा हाँ ये सही है। तो पति के कहने पर ही जो है बीपीएससी का तैयारी हम स्टार्ट किए हैं, स्पेशली 68th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए। तो यदि जो नए बच्चे हैं या जो नए छात्र हैं उसको मैं बता दूं कि बीपीएससी 3 चरणों में एग्जाम लेती है। कोई भी कमीशन जो है 3 चरणों में एग्जाम लेती है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहले पीटी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आता है, इसलिए आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपका मार्क्स जो है मेंस में ऐड नहीं होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। मेंस जो है आपको रिटन होता है, जिसमें कि बाद में बताएंगे। एक ऑप्शनल पेपर रखना पड़ता है और फिर जीएस 3-4 पेपर करा, तो हमको आपको हम डिटेल से बताएंगे। लगभग 900-800 का होता है, आपको हम डिटेल से बताएंगे। बस बताना है मुझे कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में एग्जाम लेती है। पहले आपको पीटी पास करना पड़ेगा, उसके बाद फिर फॉर्म भराएगा मेंस के लिए। उसके बाद जब मेंस और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो दोनों मार्क्स को ऐड करने के बाद जो है आपका फाइनल लिस्ट निकलता है। यही है ऑलमोस्ट बीपीएससी का। बीपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज का है, इसलिए बीपीएससी बहुत सारी एग्जाम लेती है। तो हमें जो है बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, जिसमें कि डीएसपी, एसडीएम या बहुत सारे निर्वाचन पदाधिकारी और ग्राम पंचायत पदाधिकारी, बहुत सारे पशुपालन पदाधिकारी, बहुत सारे विभाग इसमें होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो सबसे पहले आपको पीटी में ध्यान रखना है। पीटी 150 अंकों का होता है, निगेटिव भी होता है, 1 स्टार आपको निगेटिव मार्क्स होता है। बीपीएससी में निगेटिव होता है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। तो जनरली ऑन एन एवरेज बीपीएससी का यदि आप इतिहास देखेंगे तो यदि आप 100 प्लस मतलब 104, 105 यदि आप अच्छा से करके आते हैं तो आपका बीपीएससी श्योर है। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, तो जस्ट आप टारगेट रखिए कि 103, 104, ज़्यादा पीटी मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, और इतना हो जाता है यदि आप तैयारी करेंगे। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँ। जैसे कि हमारी पत्नी का खैर ग्रेजुएशन हिस्ट्री में है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यदि आपने +2 आपने फिजिक्स मतलब मैथ से किया है, बायो से किया है +2, और अभी आप 10th भी आप कुछ थोड़ा बहुत तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं, बिहार झारखंड के बच्चे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और यदि आप +2 भी कर लिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो बहुत आसान होता है। मतलब क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन बनता है, जो कि एक एज मिलता है आपको। तो यदि आप मैथ, साइंस, बायो किए हैं +2 में या इंटरमीडिएट तक, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। और उसके बाद यदि ग्रेजुएशन आप कोई भी हिस्ट्रीज किए हैं और ऑप्शनल हिस्ट्री किए हैं, ज्योग्राफी किए हैं, मतलब या तो मेन सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री रखे हैं, और एक होता है सब्सिडरी, यदि आप ज्योग्राफी रखे हैं या कुछ पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, तो बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यदि साइंस रखे तो बहुत अच्छा है, नहीं रखे तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपने कुछ तो पढ़ ही लिया है ना, तो इसमें हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि आपने थोड़ा बहुत, आपका 22-23 वर्ष हो गया है ना, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया है, मतलब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत जीएस के बारे में जानकारी है, तो इतना काफ़ी है। प्लानिंग के तहत यदि आप चलेंगे, मान लीजिए कि एक और है, यदि आप मान लीजिए कि आपने फिजिक्स मैथ नहीं पढ़ा है, सपोज साइंस के विद्यार्थी नहीं, जैसे हमारी पत्नी साइंस का विद्यार्थी मेरा है, तो मैं स्पष्ट बोलता, मैंने जब उसको हमने खुद पीटी दिया है और जब क्वेश्चन बैंक को देखा, तो अब ऐसा नहीं कि आप मैथ स्टार्ट कर दिए पढ़ना। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे मैथ जिसका नहीं रहा है +2 में, इंटरमीडिएट में, या कहीं भी मैथ नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पीटी में मैथ से लगभग जो है आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन आता है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं दीजिए। यदि नॉन एक भी सॉल्व नहीं किया तब भी नहीं होगा, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर, क्योंकि बीपीएससी में एक प्लस पॉइंट क्या होता है ना, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि बीपीएससी का मैथ जो है ना, थोड़ा सा अन्य कमीशन से थोड़ा टफ होता है। आप कुछ भी मेहनत भी कर लेते हैं, कभी कभार एक आध क्वेश्चन हल्का आ गया, वरना मुश्किल होता है। इसलिए इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना,
इसलिए यही स्टडी समझना है। मैं क्या बोली कि अगर मैथ का मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हाँ, मैथ का नहीं 10 से 12 आता तो आपके पास अभी भी लगभग 138 या 140% है। आपको मैं बताया कि 100 प्लस हो जाता तब श्योर मान के चलिए। यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो गर्ल्स कैंडिडेट को थोड़ा बिहार में रहता है, क्योंकि आपको ये दिमाग रखना है कि मुझे क्वालिफाई में आप टॉप नहीं कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है ना बीपीएससी में, मैं देखा हूँ स्टडी की हमेशा वो फोकस करते रहते हैं पीटी में ही। मेरा मानना है कि 3 चरणों के एग्जाम में पीटी पे एकदम स्पष्ट ध्यान दीजिएगा। पीटी में आप पूरा जब तक हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं, इसमें आप 20-30% ही रखिए मैक्सिमम। पूरा आप जो 1 साल का या 2 साल का जॉब करते हैं 30% ज़्यादा समय मत दीजिए। से 70% आप मेंस और इंटरव्यू दे रहे। इंटरव्यू मान 10% का उसमें कुछ है ही नहीं। यदि आपका मेंस बहुत अच्छा गया तो आपका पर्सनालिटी इंटरव्यू मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारी पत्नी का कहना है कि मैं यदि छोड़ देता तो क्या फर्क पड़ेगा। तो नॉन स्ट्रीम बैकग्राउंड वाले बहुत हमारे फ्रेंड रहे हैं, बिल्कुल मैथ छोड़ के आए। मेरे मैथ साइंस के विद्यार्थी रहो, मैं मुझसे भी मैथ नहीं बना। फैक्टली यही है। कभी कभी आज से 8-10 साल पहले यदि पीटी देखते हैं ना मैथ का, नहीं बनता है, ना टाइम भी नहीं मिलता है। मैथ तो कट कीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास जो 38-40% फिर आप बोलते हैं, फिर आपके पास आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स से भी आप मेहनत करते हैं तो फिजिक्स से आप 8-10% मान के चलिए तो आप यदि बहुत ही सारा क्वेश्चन आते हैं। घर्षण, गति, काइनेटिक एनर्जी, या जो विद्युत बल्ब किस पर, ये पंखे किससे चलता है, बल्ब एनर्जी कन्वर्शन, ये आसान सा क्वेश्चन आता है। डायनामो के सिद्धांत पर कार्य करता है, पानी का कुछ गुण बताइए। तो इसको ये ध्यान से पढ़ेंगे 2-3 महीने में, तो ये बनने की संभावना रहता है। मतलब 8 यदि क्वेश्चन आता है तो आराम से 50 मार्क आ ही जाएंगे। कुछ तुक्का रहा, अगर रहा अक्षर है तो आप 5 मतलब इससे 4 बन सकता है आराम से। केमिस्ट्री भी क्वेश्चन जो है आप आराम में, इवन कि नॉन साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी भी केमिस्ट्री कर सकते, जाना पहचाना क्वेश्चन रहता है। ये आप 20 साल के क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी का, इसके अलावा बीपीएससी दरोगा, इंस्पेक्टर या बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं राजस्थान का, तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो इससे भी आप 4-5% आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। आप 3-4 क्वेश्चन की जानी दीजिए ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे ज़्यादा माथापच्ची करेंगे तो नहीं बनेगा। जो जहाँ आप मेहनत करते हैं और रिजल्ट आ जाता है वहीं तक फोकस कीजिए, वरना बहुत सारी प्रोसेसन जो साइंस की विद्यार्थी रहे वो भी नहीं बना। क्यों उसमें फंसना। बायो से भी बन जाता है। बायो पर भी यदि ध्यान देंगे ना, मान लीजिए बायो से इसका क्वेश्चन बनता है 8-10 या 8 ही मानते हैं, तो आप 5-6 तो आराम से बना देंगे। मतलब कि ये इसमें यदि 20 रखते हैं या 15-20 तो आप 10 तो मान के चलिए, 10 आप आराम से लेके आ रहे हैं सब्जेक्ट मिनिमम बता रहा हूँ। 10 हो गया तो इधर कितने बच गया, 120 मान के चलिए। 110-20 निकल गया, 120 में 10 आप ले लिए तो 120 है। 120 में भी अब ये 120 मैथ निकल गया। अब बच गया 100-110 सबका है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, जिसमें कि सारे के सारे रहता है, एंड मिसलेनियस में जैसे कि करंट अफेयर्स। इसमें आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। इससे यदि आप करते हैं तो आराम से होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्पेशली नॉन स्ट्रीम जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को फोकस करना चाहिए। तो आप भी मैथ में ज़्यादा मत जाइए, कि देखिए फिजिक्स का करंट अफेयर में फोकस कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि साइंस नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को बिल्कुल मैथ छोड़ ही देना चाहिए। फिजिक्स से भी सारा जब देख लीजिए 20 साल का जो क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए तो देखिए कुछ न कुछ जाना पाता नहीं क्वेश्चन आता है, उसी से रिलेटेड करते हैं। क्योंकि मैथ में बहुत विदेशी सब मास्टर है मैथ में, जनरली कमीशन वाले, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि आप मेहनत कर ही लेंगे तो शायद नहीं बनता है। जनरली एक तो क्वेश्चन आ गया समय दूरी वाला, ठीक है ना। तो मेरा मानना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इस 4-5 सेक्शन पर, और इकोनॉमिक्स, इस 4-5 सेक्शन में इकोनॉमिक्स एक अलग टाइप का यूपीएससी मैंने फैक्ट बेस्ड रहता है, ध्यान दीजिएगा। वो भी साधारण टाइप का ही रहता है। मतलब मैं बताऊंगा, मतलब इसमें शादी करते हैं तो 100-110 बचा ना, तो उसमें आराम से आप 90 मार्क आ सकते हैं आराम से। मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में 5-4 क्वेश्चन बहुत अजीब टाइप के फैक्ट कुछ भी कर लेंगे, हो सकता है इसमें से 8-10 आएगा, मैं 2-3 क्वेश्चन अजीब टाइप होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना। अजीब टाइप में तो कोई नहीं बना सकता है। उस वाले बहुत मेहनत किया बेटा, उतना हम क्यों जाएंगे। मेहनत करने से हम जितना मेहनत करते 80% क्वेश्चन आ गया। और आता है जीडीपी पूछ दिया, जीएमपी पूछ दिया,
सेवा क्षेत्र पूछ दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर पूछ दिया, मैन्युफैक्चरिंग, तो वो जाना पहचाना क्वेश्चन का फैक्ट है, कुछ ऐसे ही रहता है क्वेश्चन। इसके लिए आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, भारत बिहार सरकार का जो पब्लिश होता है, बस क्वेश्चन पैटर्न को देखिए, 10-20 से क्या आता है नोट कर लीजिए। ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में बच्चे पूछते हैं, और इसके लिए बहुत सारे शब्द हम देखे हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए बड़ी बड़ी किताब पढ़ते हैं। भारत भी पढ़ता देखकर बताता हूँ, भारत आता है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारत इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, यूपीएससी कर पाएंगे, ये बिल्कुल मना करता हूँ। क्यों पढ़ना है यार, मैं तो कभी नहीं पढ़ा था। हाँ, यूपीएससी को पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ लोगे इसको करके, क्या कर लेंगे, जरूरत ही नहीं है ज़्यादा। मतलब मैथ्स को पढ़ना है ना, पीटी के क्यों पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक आप कोई भी पब्लिकेशन कर लीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि बस कोई भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सब एक ही रहता है। मेरे अनुसार अच्छा है, जो एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए, बस कोई भी क्वेश्चन बैंक लीजिए जिसमें कि 15 से 20 साल का उसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं किताब बता रहा हूँ, एक यूनिक रख लीजिए, ठीक है ना, यूनिक, अच्छा लुसेंट का, सॉरी लुसेंट अच्छा माना जाता है, एक रख लीजिए, बहुत अच्छा फैक्ट है, पीटी के लिए काफ़ी है, सामान्य ज्ञान, यूपीएससी को क्वेश्चन में बता दिया। फिर एक और किताब बहुत फेमस है, पढ़ सके, कुमार हसन का इम्तियाज अहमद का, बिहार के सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, बिहार एक परिचय, अच्छा है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब किताबें 4-5 के साथ यूपीएससी के लिए काफ़ी होता है। एक ऑक्सफोर्ड एटलस देख लीजिए, काफ़ी होता है, रखना चाहिए विद्यार्थी को, इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए पीटी की जरूरत नहीं है। और आप तो ऑलरेडी मेहनत करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, बहुत सी ऑलरेडी आपके दिमाग 22-23 वर्ष हो गया, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा दिमाग है, कॉमन सेंस है। आप अपने पर भरोसा कीजिए कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस का लेवल बनता है। यदि आपने 5-6 मिनट अच्छा कर लिया, मैं फिर बता दूँ कि जो आपने ग्रेजुएशन कर लिया ना, हमारी पत्नी ग्रेजुएशन कर लिया, तो मैं बोलता हूँ कि 2-3 महीने काफ़ी होता है। मेरे साथ आप जुड़िए ना, बहुत आसान होता है। पॉलिटी, हिस्ट्री बहुत आसान है, हिस्ट्री में सिर्फ एंसर हिस्ट्री में ही आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, वरना मॉडर्न तो मैं क्या बताऊँ, आप ऐसे ही मार सकते हैं। आपने साथ प्रैक्टिस किया ना, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत एंसेंट थोड़ा सा रहता है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ही है, वरना जाना पहचाना क्वेश्चन बौद्ध धर्म, पटना, पाटलिपुत्रा और नालंदा विश्वविद्यालय, अशोका वगैरह के बारे में पूछता है, सामान्य शास्त्र को क्वेश्चन, जो कि लगभग रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, तो इसको ध्यान दीजिए। पॉलिटी में तो मैं स्पष्ट कर दूँ विद्यार्थी, मैं पत्नी बोलता, पॉलिटी के लिए कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुभाष कश्यप हो या एक MM सिंघवी सर का है, बीपीएससी पीटी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीपीएससी पीटी आप देखेंगे, शायद आपने प्रैक्टिस भी किया ना, तो बहुत सामान्य स्तर के क्वेश्चन पूछता है यार, बहुत इसलिए जो कि 2 महीने कोर्स होता है। बीपीएससी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं वीडियो बनाऊँगा, बहुत ही सामान्य स्तर के क्वेश्चन पूछता है। आप फालतू का पूरा आर्टिकल पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या आता ही नहीं है, क्यों इतना समय देना आपकी पॉलिटी के लिए। कभी कभी 8-10 क्वेश्चन आता है, या 6-7 ही क्वेश्चन आता, वो भी पूछ देगा निर्वाचन आयोग, इसका जाना पसंद, निर्वाचन आयोग, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था किसमें है, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति बारे में थोड़ा बहुत सामान्य से, राष्ट्रपति जो है कितने साल के लिए हो सुना था मैंने, कार्यकाल तो पद ग्रहण करने की तारीख से, ऐसे सामान्य तरह निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी वगैरह का है सवाल, या ग्राम पंचायत से बहुत सारा स्तर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत कितने स्तर का है, या टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से कौन सा राज्य जो है राष्ट्रीय स्तर का है, या अभी हाल के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल कितने स्तर में, बहुत ही सामान्य स्तर क्वेश्चन हो। कभी वो बहुत पटांग आर्टिकल, बहुत आर्टिकल हुआ था, आर्टिकल 70, 80, 21, दैट्स ऑल, राइट इन्फॉर्मेशन इसी के तहत आ जाता है। बहुत ही सामान्य, सिर्फ 20 साल का क्वेश्चन यदि बीपीएससी के देख लेते हैं, उसको अच्छा से कंठस्थ कर तो उसी के अनुसार, इसी में आपका पॉलिटी हो जाएगा। पॉलिटी में कभी भी प्लीज डोंट रीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुभाष कश्यप और DD बसु, नथिंग, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं काम नहीं आएगा आपका, मतलब ये भी इंटरव्यू में भी काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैच्योरिटी है, आपको ऑलरेडी पता है राज्यपाल, राष्ट्रपति, कैग, निर्वाचन आयोग, संविधान वगैरह परिवर्तन, आप NCERT परिवर्तन पेपर भी पढ़ते हैं तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट, तो क्या आपको बहुत अंदर आर्टिकल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पूरा दिए जा रहे हैं आर्टिकल वगैरह, या राजनीति निदेशक तक तो थोड़ी जानकारी रहती है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री मॉडर्निटी का अभ्यास करना, पॉलिटिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पर भी हम देखेंगे बहुत ही कभी कभी घुमाता है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह घुमाता है, एसिड रेन वगैरह, यही सबसे सवाल सब ज़्यादा आते हैं। आज तक तो 5वां विकल्प आ गया, 1, 2, 3, 4, 5वां विकल्प कन्फ्यूज करता है। इस पर यदि आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो कुछ टिप बताएंगे, और बहुत ही सामान्य से वहाँ भी कुछ
पढ़ना है कोई भी रिवर, नदी, घाटी, डेजर्ट, वायुधारा या वायुराशि या जलधारा, गर्म और ठंडा, ये सभी सामान्य से क्वेश्चन होता है। या कभी मरुस्थल आ रहे हैं डेजर्ट वगैरह पूछ जाता है। तो मतलब जाना पहचाना हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक आध बार क्वेश्चन बोल दिया छोड़ दीजिए सर, जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ जान पड़ने का क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्योग्राफी के बारे में तो हो जाता है। बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, एकदम पढ़े जा रहे हैं पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी के इंटरनल पार्ट क्या है, अरे भूकंप आएगा, भूकंप का अधिकरण क्या है, भूकंप केंद्र क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, रिक्टर पैमाने में, यही सब समान से क्वेश्चन पूछता है। वायु वगैरह यही सब पूछता है। मोटा मोटी दिमाग रखिए आप, ठीक है ना, तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। यही हमारी स्ट्रेटजी है। आइए हमारे पत्नी के साथ आप तैयारी कीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरा वादा है कि 2-3 महीने में यदि आप अच्छा तैयारी करते हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास बहुत अनुभव है, हमने काफ़ी तैयारी भी किया है, हम अपनी पत्नी को शरीर देते रहते हैं। हमारी पत्नी बताइए कि आप मुझे इतना अच्छा बताते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि सारे विद्यार्थी को लाभ होता है। चलो अच्छा है, हमारे पूरे विद्यार्थी को लाभ होता है तो बहुत अच्छा है। इसी वादे के साथ हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ हम आप जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।